हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी ज्वेलर्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम ये 5 लेयर वाला कुंदन यानी कि क्रिस्टल बीड वाला नेकलेस बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसे किस तरीके से बनाना है वो सीखते हैं। और हाँ, जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये मेरा नेकलेस पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इसे आप बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए बुकिंग नंबर पे आप इसे बाय कर सकते हैं और कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं आपके पसंदीदा कलर के अनुसार। तो चलिए इसे किस तरीके से बनाना है अब हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या मटेरियल लगेगा। तो ये है हमारे क्रिस्टल बीड्स, 4 mm के क्रिस्टल बीड है ये मरून कलर के। हमने यहाँ पे 5 लाइन लिए हुए हैं क्योंकि हमको 5 लेयर का बनाना है, तो यहाँ पे हमने 5 लाइन ली है। अब उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लॉरियल्स लिए हैं। तो कुछ हमको लॉरियल लगेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था कि जो हमारा बीच का पेंडेंट था तो उसमें लॉरियल लगे थे। और एक ये इस तरीके का ये वाला ड्रॉप शेप वाला या ओवल शेप वाला बीड लगेगा। तो जो ये हमने रेडीमेड ले लिया था, अगर आपके पास बीड हो तो आप उस बीड का लॉरियल बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कनेक्टर लगेगा 5 होल के। तो 5 होल का तो था नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 4 होल का लिया और उसमें पट्टी ले ली 5 होल वाली, ठीक है। जंप रिंग लिया और ये पेंडेंट है देखिए इस तरीके से 4 कुंदन वाला। कुछ लॉक बीड लगेंगे थोड़े से हमको, तो ये लॉक बीड है और ये पेंडेंट हम कुछ इस तरीके से रेडी करेंगे, ठीक है। अब ये कटर, प्लायर वगैरह ये सब सारी चीज़ें लगेंगी और ये नायलॉन का थ्रेड लगेगा, ठीक है। हम थ्रेड से बना रहे हैं ये वाले। तो 0.4 mm का थ्रेड है, ओके। तो चलिए अब इसे बनाना किस तरीके से है तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पेंडेंट को रेडी कर लेते हैं। तो जंप रिंग लेंगे और जंप रिंग को देखिए ओपन करा हमने। फिर यहाँ पे हम 3 लॉरियल डालेंगे, ठीक है। और ये देखिए लॉरियल किस तरीके से बनाना है आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो हम आपको एक बार लॉरियल का अलग से वीडियो बना के दिखा देंगे। हम ज्वेलरी मेकिंग क्लास भी अभी जल्दी ही चालू करेंगे, जिससे कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको नॉलेज मिलता रहे स्टार्टिंग से। देखिए हमने ये सारी चीज़ें इसमें डाल ली है, 3 लॉरियल, फिर उसके बाद ये मरून बीड, फिर 3 लॉरियल। अब इसको क्या करना है, हम पेंडेंट के नीचे वाले होल की तरफ डालते हुए और इसको हम लॉक कर देंगे, ठीक है। ये जंप रिंग को अच्छे से लॉक कर देना है। तो हमारे पास क्या थोड़ा सा भी स्मॉल साइज़ की जंप रिंग ख़त्म हो गई थी और बिग साइज़ की थी, तो हमने बिग साइज़ को ही थोड़ा सा इधर उधर दबाते हुए और उसको थोड़ा छोटा साइज़ कर लेना है, ताकि यहाँ पे जंप रिंग खाली खाली ना दिखे। अभी भी थोड़ा सा दिख रहा है तो इसे हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। आप पहले से ही स्मॉल साइज़ का जंप रिंग ले लें। तो ये हो गया हमारा पेंडेंट बन के रेडी। अब इसके बाद हम इसकी लेयर बनाएंगे। तो लेयर बनाने के लिए देखिए आप सबसे पहले या तो कनेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप थ्रेड में बीड डाल के भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमारा देखिए थ्रेड है इस तरीके से। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं और आपको नेकलेस की लेंथ जितनी भी रखनी है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थ्रेड लेना है। तो हम एक थ्रेड की लेंथ इतनी लेंगे जिससे कि हमारी 2 लेयर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हम इतनी लेंथ ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो पहले आप कनेक्टर में थ्रेड डाल दो इस तरीके से। तो कनेक्टर के पहले होल में थ्रेड डाला, फिर ये पट्टी पे की फर्स्ट होल पे थ्रेड डाला और यहाँ पे आप लॉक बीट डाल के इसके लॉक भी कर सकते हो, फिर बाद में बीट डाल देना, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे बीट डाल के रेडी कर लेते हैं। तो एक निडल ले लेते हैं हम, जिससे कि थ्रेड में बीट डालना ईजी हो जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये थ्रेड नीडल में थ्रेड डाल दिया और यहाँ भी बीट डाल लेते हैं। तो फर्स्ट लेयर हम मिनिमम 50 या 52 बीट्स डालेंगे। आप आपके बीट्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और नेक के लेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले हमने 50 बीट्स लिए थे, फिर बाद में हमने 2 बीट और बढ़ा दिए थे। तो एक लेयर में फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 52 बीट यूज़ किए हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक एक करके काउंट करना है अच्छे से, फिर प्रॉपर डालना है, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आपको बार बार काउंट करने की ज़रूरत भी ना पड़े।
ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा पीस लेते हुए और डालते जा रहे हैं। तो ये हमारे 52 बीट कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे हम पेंडेंट में डालेंगे। तो पेंडेंट का जो ऊपरी होल है वहाँ पे हम नीडल को डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक साइड की लेयर कंप्लीट। अब इसी का सेकंड जो दूसरा साइड है उसमें भी हम 52 बीट डालेंगे। तो टोटल हमारा फर्स्ट लेयर में कितना बीट हो जाएगा, 104 बीट हो जाएगा, ठीक है। 52 52 104। तो इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसे एंड किस तरीके से करना है फिर हम वो देखते हैं। तो बीट देखिए आप पे अच्छे से काउंट करके आप डाल लेना एक एक करके। तो ये यहाँ पे हमारा बीट डाल के हम इसे रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, फिर भी हमने इसमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करा हुआ है ताकि आपको वेट ना करना पड़े। तो देखिए यहाँ पे हमने एक लेयर पहले कट करके रख ली थी बीट की, और ये एक लेयर में से हमारी फुल बीट कंप्लीट हो गई। तो हमारी फर्स्ट लेयर में मिनिमम 100 से ऊपर बीट ही थे, तो हमारी काम आ गई। थोड़े बहुत बीट बचे थे तो हमने उसे हटा दिए, वो दूसरे उसमें काम आ जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम कनेक्टर में डालेंगे। तो दोनों साइड से हमको अब लॉक करना पड़ेगा कनेक्टर में डालकर, ठीक है। तो देखिए अब इस साइड के कनेक्टर में हम डाल लेते हैं। तो नीचे से अब डालेंगे। तो पहले पट्टी पे डाल लेंगे, जो हमारी 5 होल वाली पट्टी है उसका फर्स्ट होल, फिर कनेक्टर का फर्स्ट होल, थ्रेड डाला। अब इसको सेकंड होल से हमको निकाल लेना है ताकि हमारी सेकंड लेयर के लिए थ्रेड हमको मिल जाए, ठीक है। तब ये जो हमने डाल दिया है, तब इसका जो सेकंड होल है हमारा कनेक्टर का, वहाँ से हम इसमें रिवर्स कर लेंगे। ये देखिए सेकंड होल और फिर पट्टी का सेकंड होल यहाँ से डाल के हमको इसे निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने खींच लिया है। अब थ्रेड हमको सेकंड लेयर भी हमारी कंप्लीट हो जाए तो हम थ्रेड उतना लेके से कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट कट नहीं करा था, हमने डायरेक्ट ही ले लिया था। अब इसे हम कट कर लेंगे कि हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाएगी उतने में, उसके हिसाब से हम रख लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने कट कर लिया है। अब जो ये वाली लेयर है हमारी इस तरफ की, तो इस तरफ भी हमको पहले पट्टी पे डालेंगे, फिर कनेक्टर के फर्स्ट होल पे डालेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको पहले एक लॉक बीट डालना पड़ेगा, तभी तो आप लॉक कर पाओगे उसे, ठीक है। लॉक बीट डाला, इसमें डाला, फिर ये इसमें डाला, फर्स्ट होल ध्यान रखना। और इसके बाद वहीं से हम रिवर्स कर लेंगे। तो जो हमारा कनेक्टर का होल है उसको बाहर की तरफ से पट्टी पे डालते हुए डालेंगे, फिर लॉक बीट के अंदर थ्रेड को डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये लॉक हो जाएगा आपका। तो लॉक बीट को ऊपर तक खींच लेना है और ये प्लायर की हेल्प से उसे दबा देना है, तो वो आपका थ्रेड लॉक हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है हमारा, इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लॉक हो गया, ठीक है। अब इसको जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर लेंगे और यहाँ से हम थोड़ा बहुत बीट के अंदर भी जाने देंगे ताकि ऊपर की साइड वो दिखे नहीं, क्योंकि जो हम थ्रेड कट करेंगे ना तो फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखने लगता है। तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ बीट्स के अंदर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसे कट कर देंगे। तो देखिए कट कर देना है। और यहाँ से जब ये, क्योंकि अब ये थ्रेड लूज़ है, तो हम दूसरे वाले साइड से इसे खींचकर टाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ से हमने खींच के इसे टाइट कर लिया। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट। अब हमको सेकंड लेयर स्टार्ट करना है। तो सेकंड के लिए लेयर के लिए हम सेकंड वाली लेयर की थ्रेड को कट कर लेते हैं और हम डायरेक्ट, देखिए इसमें से आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नीडल को बीट्स के अंदर इस तरीके से डालते जाओ और थ्रेड को खींचते जाओ। तो ये 2 तरीका आप यूज़ कर सकते हो। अब हमको सेकंड लेयर में कितने बीट डालने हैं अब हम वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट लेयर के उसमें हमने 52 बीट डाले थे, तो हम सेकंड लेयर में 53 या 54, ठीक है, 2 बीट एक्स्ट्रा डाल लेते हैं, या फिर आप 1 बीट भी एक्स्ट्रा डाल सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ये पास पास में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रॉप लेयर शेप में जा रहा है ना, और ये स्ट्रेट नहीं है, ड्रॉप शेप में जा रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम 2 बीड एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो फर्स्ट में हमने 52 रखे थे, तो सेकंड में हम 54 कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने इसे कर लिया। पहले हमने ज़्यादा लिया था, 53 लिया था, तो हमने इसमें से 1-2 बीट को कम कर दिया। अब ये हमारा 54 बीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये लूज़ रहेगा, तो थोड़ा सा उसको बराबर रखने के लिए 1-2 बीट हम कम कर लेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर हम आपको बता रहे हैं कि आपको फर्स्ट में 52 रखना है, सेकंड में आप 54 रख लेना। फिर ये देखिए पेंडेंट के नीचे वाले होल से हम निकालेंगे थ्रेड को, ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो सेकंड साइड वाला पार्ट है इसमें भी हम 54 बीट्स को डाल लेंगे। तो टोटल आपका 54 इधर, 54 इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड लेयर में कितना हो जाएगा, 108 बीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसमें डाल लेते हैं। अब ये एक्स्ट्रा थ्रेड जो है उसे हम कट कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए थ्रेड की इस तरीके से हम इसको यूज़ करें। अब पहले हमने पहली लेयर में कैसा करा था कि बीट को पूरा निकाल लिया था, फिर एक एक करके डाला था, तो आप वैसे भी कर सकते हो। और ये सेकंड लाइन में हम किस तरीके से कर रहे हैं कि थ्रेड में से ही निडल डालते हुए थ्रेड को खींचते जा रहे हैं। ठीक है, और वो बीट हमारा डायरेक्ट थ्रेड में जा रहा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो देखिए सेकंड लेयर भी हमने कंप्लीट कर ली है 54 बीट डालकर। अब इसका क्लोजअप आप एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे भी आपको लॉक बीट डालना है। ठीक है, हम लॉक बीट डालना फिर भूल गए थे, तो यहाँ पे आपको, क्योंकि हम सेकंड लेयर कंप्लीट कर रहे हैं, लॉक बीट हमने डाला। अब यहाँ जो थ्रेड को हमको बाहर से पलट के वापस उस लॉक बीट से निकालते हुए निकालना है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो की पोजीशन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो ये देखिए अब यहाँ पे इसे लॉक कर देंगे। थ्रेड को अच्छे से खींच लेना है ताकि हमारी सेकंड लेयर टाइट रहे। ठीक है, और इसे हम कट कर लेंगे। अब ये हमारा थ्रेड है जो बीट के अंदर नहीं जा पा रहा था, तो अब इसे हम बिल्कुल पास से ही कट कर लेंगे थोड़ा सा, और उसको एडजस्ट करते हुए थोड़ा सा उसे सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड लेयर भी बन के कम्प्लीट हो गई थी। ठीक है, अब हमको थर्ड लेयर कंप्लीट करना है, तो थर्ड लेयर के लिए हम नया धागा लेंगे। ठीक है, और जैसे स्टार्टिंग हमने किस तरीके से करा था वैसे ही सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा थ्रेड हमने लिया, निडल में डाला। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, भूल गए थे हम कि हमने वीडियो को जूम करा था और उसको क्लोज करना भूल गए थे। तो देखिए अब हमने थर्ड लेयर लिए, तो थर्ड लेयर में भी हमने कितनी बीड एक्स्ट्रा लिए, 2 बीड एक्स्ट्रा लिए। तो सेकेंड लेयर में 54 था, तो थर्ड लेयर में हमने 56 बीट डाल लिया है। अब इसको यहाँ पे लॉक बीट डालते हुए और यहाँ से क्लोज कर देंगे। देखिए पीछे साइड से पलटना है इस तरीके से। थोड़ा सा आप यहाँ पे 1-2 बार आगे पीछे करके देख लेना, तो आपको थोड़ा ध्यान समझ में आ जाएगा। फिर थ्रेड को हमने लॉक बीट में डाल के ऊपर की साइड खींच लिया है। अब यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, थ्रेड को अब यहाँ पे देखिए प्लायर से हम दबा के इसे लॉक कर देंगे, और जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट कर लेंगे। ये हो गया। अब निडल को हमको कहाँ पे डालना है, देखिए जो हमारा पेंडेंट का नीचे वाला होल है अब उसमें डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होल में। इस तरीके से करते हुए हम सारे लेयर को कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको हर एक लाइन में 2-2 बीट एक्स्ट्रा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2-2 बीट ही एक्स्ट्रा डालेंगे हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेंडेंट भी स्ट्रेट है, कोई ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा बड़ा साइज़ का पेंडेंट होता, हमारा सर्कल साइज़ में होता, कुछ ब्रॉड में होता, तो ज़रूर थोड़ा सा लगता कि 1-2 बीट हम और एक्स्ट्रा ले लें। ठीक है, तो अब इसमें उतनी ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2-2 बीट ही एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब सेम वही इधर वाली लाइन पे भी हम उतना ही 56 बीट ले लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमने 4 लेयर कंप्लीट कर लिया। थर्ड लेयर तो अभी आपको आधा बता दिया था, फोर्थ लेयर भी हमने वैसे ही कंप्लीट करा। फोर्थ लेयर में हमने 58 बीट लिया। अब लास्ट का 5 लेयर है जिसमें हमारे पास बीट कम पड़ रहा था, तो हमने लास्ट में सिर्फ 59 बीट ही लिया, सिर्फ 1 बीट एक्स्ट्रा लिया, हमारे पास बीट कम पड़ रहा था।
और 4th लेयर हमने कंप्लीट भी कर दिया था, इसलिए फिर कोई चांस नहीं था कि उसे हम वापस खोल के उधर एक बीट कम कर दें और इधर एक बीट एक्स्ट्रा कर लें। ठीक है, तो चलेगा। बट आपके पास अगर एक्स्ट्रा होगा बीट तो आप ध्यान देना, लास्ट वाले लेयर में भी आपको 2 बीट एक्स्ट्रा ही लेना है। वही सेम प्रोसेस, थ्रेड को हमने डाला, लॉक बीट डाला और उसको रिवर्स करते हुए देखिए लॉक बीट को यहाँ पे लॉक कर देंगे। वही सेम प्रोसेस करना है और कुछ नहीं है। तो अभी आखिरी वाला लेयर भी हम कंप्लीट कर देते हैं और यहाँ पे हम 59 बीट डालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बीट कम पड़ रहा था इसलिए। तो ये देखिए अब यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डालेंगे। और इसका हमने इयरिंग भी बनाया है, जो कि हमने नेकलेस के बाद आपको अभी दिखाएंगे हम कि किस तरीके से बनाना है। वो भी बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने पेंडेंट रेडी कराना सेम वैसे ही हमको इसका इयरिंग रेडी करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। और ये वीडियो अभी तक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप ऑर्डर बुकिंग कर सकते हो और कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको जो भी कलर चाहिए है आप उसके अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए हम यहाँ पे बीट को डाल लेंगे। फिर ये स्टार्टिंग में अभी हमने आपको इसका लुक तो दिखाया ही था कि किस तरीके से इसका लुक आया, तो बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था इसका पहनने पे। और फिर जब अपने हाथ से कोई बना के चीज़ें पहनते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है और फील आता है कि हाँ ये हमने बनाया है, ये रेडीमेड नहीं है। तो इस तरीके से फील आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलिए हमने कुछ अपने हाथों से बनाकर पहना है। ठीक है, और ये हैंडमेड हो जाता है तो रेडीमेड फील भी नहीं आता है, लेकिन जब आप इसे बिल्कुल परफेक्शन के साथ बनाते हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये हैंडमेड बनाया है। ठीक है, अभी देखिए पेंडेंट के बिल्कुल नीचे वाले होल की तरफ हम इसे डाल देंगे और सेम सेकंड साइड पे भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब ऊपर के साइड हम यहाँ पे डालते हुए लॉक कर देंगे। देखो लॉक बीट डाला आखिरी में, अब इसको यहाँ से हम लॉक कर देंगे। ठीक है, बाहर के साइड से पलट कर लॉक बीट में थ्रेड को डाल लिया है। अब इसे खींच लेंगे अच्छे से और देखिए थोड़ा बहुत हम बीट के अंदर से भी थ्रेड ले लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में वो जाता नहीं है अगर हम इसको एक बार लॉक कर देंगे। तो इतना हमने ले लिया, थ्रेड को अच्छे से खींच लिया है और लॉक को अब जो लॉक बीट है उसे हम नीचे की तरफ रखते हुए और यहाँ पे प्रेस करते हुए इसे लॉक कर लेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से ये हमारा नेकलेस रेडी हो रही है। देखिए रेडी हो गया है। अब हमको यहाँ पे डोरी डालना है। इसमें जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, अगर आप ये मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमने जंपरिंग का यूज़ करते हुए लॉक बीट को कनेक्टर के होल से और ये डोरी के होल से डाल के उसे लॉक कर देना है अच्छे से। जंपरिंग को ओपन करना, कनेक्टर के होल पे डाला, जो ऊपर की साइड होल रहता है एक बड़ा सा, और फिर उसकी में हमने डोरी का होल डाल दिया है और ये जंपरिंग को क्लोज़ कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा नेकलेस बनके रेडी हो गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसे बनाने में क्योंकि एक एक करके बीट डालना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जंपरिंग को भी थोड़ा सा बड़ा ना दिखे इसलिए हमने उसे छोटा कर लिया है और ये इस तरीके से हमारा नेकलेस बन के रेडी हो गया है। ये रहा इसका फाइनल लुक। अब चलिए इसके हम इयरिंग बना लेते हैं। तो इयरिंग के लिए भी देखिए हमने यहाँ पे इसका जो पेंडेंट वाला पार्ट था वो ले लिया है। ठीक है, अब एक साइड पे हमने यहाँ पे स्टड लगाना है, तो यहाँ पे हमने B7000 ग्लू का यूज़ करा है। तो इयरिंग स्टड में देखिए ग्लू लगाया है और यहाँ पे बैक साइड पे हमने यहाँ पे स्टिक कर दिया इस तरीके से पेंडेंट के बैक साइड पे। ठीक है, ऊपर की साइड पे। अब इससे यहाँ पे आपको स्टिक करने के बाद ओवरनाइट रखना पड़ेगा, तब आपका ये
ईयरिंग का जो स्टड है वो प्रॉपर स्टिक हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस करना है। जंप रिंग लिया, उसमें 3 लॉरियल डाले, फिर मरून बीड डाला, फिर 3 लॉरियल डाले, और अब इसको पेंडेंट के नीचे वाले होल से आपको निकालना है और जंप रिंग को इस तरीके से क्लोज करते हुए पेंडेंट के रेडी कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके जैसे हमने नेकलेस में रेडी करा था ना, सेम वही प्रोसेस है, और यहाँ पे आपका ईयरिंग बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो पेंडेंट हमने आपको ईयरिंग रेडी करके दिखाया, तो इसमें ईयरिंग स्टड हमने पहले से ही 1 दिन पहले से लगा के रख लिया था, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से हमको करना होता है। तो उससे हमने रेडी करा था, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। अब ये सेकंड वाला जस्ट आपके सामने ही देखिए लगाया है, तो वो भी प्रॉपर ड्राई नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ पे निकलने लगता है। तो उसे हमने फिर बाद में ओवरनाइट रख दिया था अच्छे से लगाने के बाद, ताकि वो ड्राई हो जाए और निकले भी नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ईयरिंग स्टड भी बन के रेडी हो गए थे। तो अभी इसका हम आपको एक बार फाइनल लुक दिखाते, देखिए निकल रहा है ना ये, क्योंकि ये ड्राई नहीं हुआ है अभी अच्छे से। बट आपको एक बार बताना था कि इसे लगाना किस तरीके से है, यूज़ किस तरीके से करना। तो ये है ईयरिंग का फाइनल लुक, और ये रहा नेकलेस विथ ईयरिंग का फाइनल लुक। तो यहाँ पे ईयरिंग स्टड हमारा 1 दिन के बाद सूख गया था, फिर हमने ये आखिरी वाला पार्ट शूट करा था। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।